सो गाइज वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों से बहुत ही इम्पोर्टेंट बातें करूँगी। वो है कि गाइज वेलकम बैक टू माय चैनल। फर्स्ट ऑफ ऑल आजकल मतलब इस मौसम में आज मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊंगी। अभी जो मौसम है, इस मौसम में सब लोगों का आपका सर्दी जुकाम, फिर वॉमिटिंग, फिर डायरिया, ये सब ज़्यादा होने को दिख रहा है। तो ये सब क्यों हो रहा है? ये सब क्यों हो रहा है? इसको रोकना कैसे है? इस सीज़न में हर साल होता है, लेकिन इस साल ज़्यादा हो रहा है। तो इस साल में गाइज, माय नेम इज़ डॉक्टर आलिमा अख्तर। सो आई हैव सीन सो मेनी पेशेंट्स हु आर हैविंग दिस प्रॉब्लम, like having the vomiting and diarrhea. Now the common symptoms is the patient will come and they will say, I'm having vomiting from last 3 to 4 days, almost 6 to 10 times, almost 20 times, and I am having diarrhea too. So ये क्यों हो रहा है? मतलब क्योंकि अभी जो है ना, सीज़न चेंज हो रहा है। सीज़न जैसे ही चेंज होता है, अभी मैकेनिज्म कैसे आप लोगों को समझाती हूँ। मतलब ये आप लोग घर पे ही ठीक कर सकते हो। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में अगर ध्यान दोगे तो लाइफस्टाइल में क्या क्या प्रॉब्लम होता है इस सीज़न में। सबसे पहली बात, रात में आपको एक बार ठंड लगेगा, फिर गर्म लगेगा। थोड़ा मतलब जैसे टेम्परेचर अप डाउन होता जा रहा है, 18 डिग्री से 20 डिग्री सेल्सियस, फिर 25 डिग्री सेल्सियस, कभी कभी फिर से 18 डिग्री सेल्सियस आ जाता है। तो इस टेम्परेचर के अप डाउन में आपका बॉडी एडजस्ट नहीं हो पाता है। कभी कभी बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, कभी कभी बहुत ज़्यादा ठंड लगता है। तो आप जब ठंड लगता है, आप पूरा एकदम गर्म करके सो जाते हो, लेकिन क्या होता है कि कभी कभी फैन ऑन करके भी सो जाते हैं बहुत लोग। इस मौसम में अभी थोड़ा थोड़ा गर्मी लग रहा है, फिर थोड़ी देर बाद फिर से ठंड लगता है। तो ये बॉडी का एडजस्टमेंट नहीं हो पाता इस मौसम में। और एक बात है, हाइजीन मेंटेन करना। हाइजीन मेंटेनेंस नहीं करने की वजह से भी अभी मतलब बहुत ज़्यादा इस मौसम में डायरिया, वॉमिटिंग, ये सब होता है। तो हाइजीन मेंटेन मतलब आपका, मैं जैसे कि डोर नॉब या फिर आपका बाथरूम का हैंडल या डोर का हैंडल, उससे भी आपका इन्फेक्शन फैलता है, या फोन, आपका सेल फोन से भी इन्फेक्शन फैलता है। वो ये चीज़ें मतलब हम लोग ध्यान नहीं देते ज़्यादा। तो जैसे कि सेल फोन में भी बहुत ज़्यादा, सेल फोन को सैनिटाइज करना है। फिर आपका कोई भी आप बाथरूम में जाते हो, पब्लिक बाथरूम यूज़ करने के बाद फिर हाथ को सैनिटाइज करना है, अच्छे से साबुन से धोना है। ये चीज़ें याद रखना है। ये छोटी छोटी चीज़ें आप याद रखोगे, हाइजीन मेंटेन करोगे, फिर आपका डायरिया, वॉमिटिंग, ये सब नहीं होगा। और बीइंग ए डॉक्टर हम लोग को तो बहुत ज़्यादा एक्सपोज होना पड़ता है ऐसा पेशेंट से, फिर भी हाइजीन मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आपका बहुत ज़्यादा डायरिया हो रहा है, वॉमिटिंग हो रहा है, बहुत बार मतलब पानी पानी निकल रहा है बॉडी से, इसका मतलब आपका बॉडी से जो बॉडी वॉल्यूम है, वाटर वॉल्यूम एक मेंटेनेंस होता है, वो अंदर पे इम्बैलेंस हो जाता है। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो सकता है, आपका बहुत ज़्यादा पानी निकल जा रहा है बॉडी से। तो आपको वो पानी को एक लेवल पे मेंटेन करने के लिए आपको नॉर्मल सलाइन देना बहुत ज़रूरी होता है। आप हॉस्पिटल पे तुरंत आ जाइए, हॉस्पिटल डॉक्टर को दिखाइए कि मेरा इतना बार वॉमिटिंग हुआ। बहुत अगर आपका 5 बार से ज़्यादा वॉमिटिंग होता है, डायरिया होता है, तो आपको डॉक्टर दिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अभी क्या करना है, आपको गर्म पानी से नहाना है, गर्म पानी पीना है, चाहे गर्मी क्यों ना हो फिर भी, क्योंकि आपको ठंड लगने से आपको थ्रोट में भी, अभी और एक चीज़ दिखा जा रहा है कि सबका थ्रोट में पेन हो रहा है, अपना थूक गिलने में भी दिक्कत हो रहा है। तो वो क्यों हो रहा है? क्योंकि ठंड लग जाता है, तो टॉन्सिलाइटिस का भी प्रॉब्लम हो जाता है इस मौसम में बहुत ज़्यादा। तो ठंड लगने बिल्कुल नहीं देना है। कोल्ड एलर्जी बहुत कॉमन है हमारे मतलब असम में, इंडिया में। तो ये चीज़ याद रखना है। फिर और जो है, आपको घर पे बैठे नहीं रहना है। अगर ज़्यादा वॉमिटिंग, डायरिया हुआ है, सैलाइन लेना है, नहीं तो फिर आपका इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होकर बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। पहले पहले नहीं दिखाएंगे, सेप्टिसेमिया वगैरह भी हो सकता है। तो फिर एक्यूट रीनल फेलर भी हो जाता है किसी किसी का। मतलब ज़्यादा अगर आपका डिहाइड्रेशन हो जाता है ना, ज़्यादा अगर आपका बॉडी से पानी निकल रहा है इन द फॉर्म ऑफ वॉमिटस और इन द फॉर्म ऑफ स्टूल, तब आपका मतलब बॉडी का एक वॉल्यूम जो है वो मेंटेन नहीं होता है। उसकी वजह से डिहाइड्रेशन हो जाता है। फिर डिहाइड्रेशन की वजह से आपका क्या होता है, डिहाइड्रेशन की वजह से आपका रीनल किडनी में जो है ब्लड फ्लो कम हो जाता है। किडनी में ब्लड फ्लो जब कम हो जाता है तो किडनी फेलर हो सकता है। तो इतना बड़ा मुश्किलें आ सकता है। इसलिए आप लोग ध्यान रखिए कि अगर ज़्यादा वॉमिटिंग, ज़्यादा डायरिया हो रहा है, तुरंत आपको सलाइन वगैरह लेना है, डॉक्टर दिखाना है, एंटीबायोटिक्स लेना है। लेकिन पहले ही एंटीबायोटिक्स ना ले, पहले 3 दिन में आपको कम से कम 1 वीक के लिए इंतज़ार करना चाहिए। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि आप जल्दी से एंटीबायोटिक्स खा लेते हो, लेकिन आपका वायरल रहता है, तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस भी देखने को बहुत ज़्यादा मिल रहा है
रहा है अभी। जैसे कि एजिथ्रोमाइसिन सब लोग बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे थे कोविड के टाइम में भी, अभी भी कोई भी इन्फेक्शन होता है एजिथ्रोमाइसिन बहुत जल्दी, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है मतलब, तो उसकी वजह से एजिथ्रोमाइसिन दिया जाता है। तो ऐसे क्या होता है, ऐसे में क्या होता है, ज़्यादा एंटीबायोटिक यूज़ करेंगे तो वो एंटीबायोटिक बाद में छोटा सा प्रॉब्लम के लिए भी काम नहीं करेगा, क्योंकि आपका अगर वायरल है तो वो आपका सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट से ठीक हो जाएगा। आप गर्म पानी पियो, गर्म पानी से गार्गलिंग करो, गर्म पानी में नमक डाल के फिर गार्गलिंग करो, ये सब करने से भी वायरल इन्फेक्शन ठीक हो जाता है। तो ये सब चीज़ें पहले करना है। उसके बाद अगर 3-4 दिन बाद अगर आपका इन्फेक्शन ठीक नहीं हो रहा है, गला दर्द ठीक नहीं हो रहा है, फिर आपको जाके एंटीबायोटिक लेना है। तो ज़्यादा एंटीबायोटिक यूज़ भी अच्छी बात नहीं है। तो ज़्यादा अच्छे से नहीं बना पाया मैंने वीडियो, और अच्छे से बनाने की कोशिश करूँगी। तो आप लोगों को अगर अच्छा लगा, आप लोगों को अगर हेल्पफुल लगा तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ, क्योंकि हेल्थ इज़ वेल्थ। और खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए। गुड बाय, बाय बाय।